Hello students, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to all of you our YouTube channel Noble Institute। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट charge, to equal and opposite charge is placed, equal and opposite charge is placed in a very small distance। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी मान के चलिए कि सर एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है, और ये इनका लाइन ऑफ एक्शन है, ये कुछ लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये इनका सेंट्रल लाइन है। अब ये मान के चलते हैं कि माइनस क्यू है और ये मान के चलते हैं कि प्लस क्यू। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है। इक्वल है, अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है मगर चार्ज जो है वो अलग अलग है। अगर ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, मान लीजिए ये 0 है, वो पॉइंट है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है, तो जनरली हम लोग इन दूरी को L और L से डिनोट करते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस इनके बीच का होगा 2L, मगर हम लोग सेंटर से ये दूरी L और L से डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में रखे गए होंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एल क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, एल बहुत स्मॉल होगा तो 2L भी बहुत स्मॉल होगा, तो 2L ही लिख लो चाहो तो। 2L यानी उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही स्मॉल होगी। 2L अगर बहुत स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है L भी बहुत स्मॉल होगा, या L बहुत स्मॉल है तो 2L भी बहुत स्मॉल होगा। ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को आप, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस में प्लेस्ड कर दो आप, उसी को आप बोलने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोला जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा Q इंटू उनके बीच की दूरी, Q इंटू उनके बीच की दूरी 2L, उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L। तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L ये अपने पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे डाइपोल मोमेंट होगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। यूनिट क्या हो गया, Q का कूलाम हो गया और ये मीटर हो गया। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए,
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वो होता है अगर आप निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो एरो खींचेंगे वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का। यानी अगर हम लोग को एक कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, हम लोग एक कॉम्बिनेशन देखें कि सर ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएं। आप इसमें आप क्या बताएंगे? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर आप बताएं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इसमें अगर अपने को डायरेक्शन बताना हो, क्या बताना हो? डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर हमें बताना हो, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q इंटू 2L होगा और डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सी बात हो गई। क्या आपने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक आपने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा और साथ ही साथ डाइपोल मोमेंट पढ़ा। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू 2L। डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। ठीक है, डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो दो तीन केस बात करेंगे। पहला केस हम लोग बात करना चाहते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल की एक्सिस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि सर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज है। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज है, एक है -Q और एक है +Q। ठीक है, एक हो गया -Q और एक हो गया +Q, -Q और +Q, -Q और +Q। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि यहाँ से R डिस्टेंस पर या किसी X डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से X की डिस्टेंस पर, सेंटर से X की डिस्टेंस पर हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। इस पॉइंट पे लेट अस से कोई सा भी पॉइंट है, लेट अस से ए पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। ठीक है, और अब ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटर है इसका, यहाँ से दूरी आपने क्या मान लिया? X मान लिया है। और ये दूरी क्या हो जाएगी? ये दूरी L हो जाएगी और ये भी दूरी क्या हो जाएगी? ये भी दूरी L हो जाएगी। तो ये दूरी हो गई L और ये भी दूरी क्या हो गई? L हो गई। ठीक है, अब देखो आप,
ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा और एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से आएगा। तो ई नेट एट पॉइंट ए जो होगा वो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ए पर क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से अवे होगा, क्या होगा, अवे होगा। चलिए हम लोग इसको नाम दे दिया E1। और 2 पे क्या होगा, मतलब क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपने एक अट्रैक्शन का बना दिया और एक रिपल्सन का बना दिया। तो प्लस क्यू की वजह से रिपेल हो रहा होगा और माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्ट हो रहा होगा। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो डिस्टेंस होगा क्यू का कम है, इसलिए क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ज़्यादा लगेगा, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो दोनों के लिए सेम है, क्यू की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, आर पे बात हो जाएगी। जिसका डिस्टेंस कम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो प्लस क्यू का आपने E1 कहा है और माइनस क्यू का आपने E2 कहा है। ठीक है, तो E1 और E2 में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, E1 का ज़्यादा है। तो हम लोग लिखने वाले हैं कि ई नेट ऑन ए क्या हो जाएगा, के क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पूरा डिस्टेंस x माना है और ये l है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस एल। कितना हो जाएगा, x माइनस एल, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लस इसकी वजह से आप बात करें तो k माइनस क्यू, या चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो आप यहीं पे लिख लो के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अगर बात पूछा जाए तो ये E1 है और ये E2 है, तो E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, E2 का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा। या इसको अगर आप नीचे करके लिखना चाहें, इसको आप लिख लें E1 माइनस E2 हो जाएगा और डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि E1 क्या है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप डायरेक्शन दिखाना चाहो तो दिखा दो। अच्छा, तो के क्यू को बाहर ले लीजिए और इसको एलसीएम ले लीजिए। किसको एलसीएम ले लेंगे, x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस एल का। तो x प्लस एल का होल स्क्वायर और x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब आप देखें तो ये हो जाएगा के क्यू और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 2xl यहाँ पे बचेगा और माइनस माइनस प्लस करके 2xl यहाँ पे बचेगा। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड भी करना चाहें तो आप एक्सपेंड इस तरह से कर सकते हैं कि सर पहले वाले में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस दूसरे वाले में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ। तो अब आप यहाँ से देखें तो ये एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा के क्यू 4xl और नीचे एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग कहें कि सर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सॉरी x की वैल्यू, आपने क्या कहा था, डाइपोल बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए रखे जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू l के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, x की वैल्यू l के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो x के सामने l को इग्नोर कर दो आप, तो ये हो जाएगा k क्यू 4xl अपॉन यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ये उसका भी स्क्वायर है तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये x कट कर क्या मिल जाएगा, ये x कट कर एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो के क्यू इंटू 2l और 4 को आपने लिख लिया 2 इंटू 2 और ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया है आपके पास 2k मतलब 1/4πε0, q इंटू 2l क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब। तो ऑन द एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर, 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन किधर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है ना। यानी किधर की तरफ होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी प्लस ही है, माइनस से प्लस की तरफ। अगर मैं कहूँ यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, तो आप क्या कहोगे, सर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी माइनस से प्लस की तरफ है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, ठीक है। ये आप बड़े आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। चाहो तो लिख लो आप यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड will be same. Direction of dipole moment and electric field will be same डायरेक्शन हो गए, ठीक है। तो ये हमें पता होना। तो आपने ये पहला केस रखा है, कौन सा केस रखा है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब दूसरा केस हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ द डाइपोल। दूसरा on the perpendicular bisect
ऑफ डाइपोल। जिसको आप इक्विटोरियल डायरेक्शन भी कहते हैं। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? इक्विटोरियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाइपोल है, हमारे पास जो डाइपोल है, इधर बना लेते हैं सर, जो हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, जो हमारे पास डाइपोल है, ये जो डाइपोल आपने बनाया है, ये जो डाइपोल बनाया है, ये एक मान लीजिए -Q1 है या -Q है और एक +Q, ठीक है। और ये सेंटर एक्सिस हो गई, ये सेंटर एक्सिस हो गया, बाइसेक्ट कर दिया आपने, सेंट्रल एक्सिस को बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है। ये दूरी कितनी है? L, और ये दूरी कितनी है? L। ये पॉइंट क्या है? O। अब O से X की दूरी जाकर, O से X की दूरी अभी यहाँ पर गए थे, इस बार O से X की दूरी ये गए। अब इस पॉइंट A पर डाइपोल मोमेंट बताना है। पॉइंट हमारा क्या हो चुका है? अब A हो चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, सॉरी, -Q की वजह से जो आएगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, और +Q की वजह से जो आएगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ, ठीक है। देखो आप बिल्कुल आराम से, ये हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा, ठीक है। +Q की वजह से नाम दे दीजिए E1, और -Q की वजह से नाम दे दीजिए E2, ठीक है। +Q की वजह से क्या नाम दे दिया? E1, और -Q2 की वजह से क्या नाम दे दिया? E2। ये X है, ये L है, ये X है और ये L है, तो ये भी R होगा और ये भी R होगा। E1 क्या लिखना चाहेंगे? E1 आप लिखना चाहेंगे KQ/R²। E2 क्या लिखना चाहेंगे? आप लिखना चाहेंगे KQ/R²। डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, मगर मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, मगर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप ये कहोगे कि सर E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, जिसको हमने मान लिया E है। अब देखो आप, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो इधर की तरफ क्या होगा? साइन कंपोनेंट, और इधर की तरफ क्या होगा? कॉस कंपोनेंट। भाई इधर से देखो आप आराम से, ये पॉइंट हो गया ए, इधर की तरफ लग रहा है ई, और इधर की तरफ लग रहा है ई, और ये जो एंगल क्रिएट हुआ है वो थीटा है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो अब आप देखो, इधर की तरफ होगा ई साइन कंपोनेंट, इधर की तरफ होगा ई साइन कंपोनेंट, इधर की तरफ होगा ई कॉस कंपोनेंट और ई कॉस कंपोनेंट। ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
क्योंकि एक ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है। ये ई कॉस रहेगा आपके पास। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी लिखना चाहूँ तो आप कहोगे सर आप लिख लो 2e कॉस थीटा। क्या लिख लो? 2e कॉस थीटा। डायरेक्शन तो आप कहोगे सर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिखा देना, क्योंकि ई कॉस थीटा दोनों इधर की तरफ है। और ई क्या होगा? तो आप कहोगे सर ई तो अभी आपने लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा आप देखो क्या होगा। कॉस थीटा आप यहाँ पर देखो थीटा। थीटा जो होगा वो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपरटोनस, आधार बटे कर्ड होगा। तो अगर मैं कॉस थीटा लिखने जाऊंगा तो आप कहोगे सर एल अपॉन आर लिखो। आप कॉस थीटा क्या लिखेंगे? एल अपॉन आर। फिर से देख लो, 2 ई के बदले में आपने लिख लिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा के बदले में डायरेक्ट डायग्राम से दिख गया बेस अपॉन हाइपरटोनस, आधार बटे कर्ड। ठीक है। अच्छा, आर अगर मैं लिखना चाहूँ आर, तो आप इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये ट्रायंगल में आपको आर क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा आर इज द रूट ओवर एक्स स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। तो अब आप लिखने जा रहे हो 2 KQ L, या थोड़ा और अच्छे से लिखो तो KQ इंटू 2L। 2 इसके साथ आ गया। R का क्यूब, R की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है, क्यूब लगा देंगे तो 3/2 हो जाएगा। दिस इज द नेट ऑन कोई पॉइंट ए पर। कहाँ पर? ए पर। अब Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, मगर मैं x के सामने L को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि L बहुत ही छोटी वैल्यू है, वेरी स्मॉल। तो ऊपर हो जाएगा KP, और x के सामने L को इग्नोर कर देंगे आप, तो x के सामने L को इग्नोर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बचा, और स्क्वायर और ये 2 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स क्यूब। तो ई नेट जो है ए पर इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? माइनस की तरफ। और p का डायरेक्शन किधर की तरफ है? p का डायरेक्शन किधर की तरफ है? माइनस से प्लस की तरफ, यानी ये p का डायरेक्शन है। तो यानी आप कहना चाह रहे हो कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया? इधर की तरफ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस बार क्या होगा? अलग अलग होगा, अपोजिट होगा। ठीक है ना? तो लिख लो आप चाहो तो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर डिफरेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, या डिफरेंट से अच्छा है आप लिख लो अपोजिट। अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पी जो है वो पॉजिटिव की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव की तरफ है। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर आप देखें तो पिछली बार आया था अपना 2 KP अपॉन एक्स क्यूब। इस बार क्या आ रहा है? KP अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करें आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस पे जो आया था वो वैल्यू 2 टाइम्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड
बाइसेक्टर पे आया है, जिसको आप इक्विटोरियल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इक्विटोरियल भी बोल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए कि एक्सिस पर जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने डाइपोल के बारे में इतना पढ़ लिया। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। एट एनी लोकेशन, एट एनी लोकेशन, एट एनी लोकेशन। ठीक है, पहला आपने क्या कहा था? पहला आपने कहा था ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा आपने कहा था ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। और तीसरा बोल रहा है एनी लोकेशन। यानी आप समझने की कोशिश करें जरा। सर ये हमारे पास डाइपोल है, ये हमारे पास डाइपोल है जो कि 2L के डिस्टेंस पर। ठीक है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये O पॉइंट है, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर हमसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये माइनस से प्लस की। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे पूछा कि सर यहाँ पे क्या होगा डाइपोल मोमेंट सेंटर से x की दूरी पर, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 2kp/x3। ठीक है, डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट का होगा, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा। और अगर इसके बाइसेक्टर पे आपसे पूछा गया कि यार यहाँ पर बताएं, तो आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी और मैग्नीट्यूड हो जाएगा kp/x, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑन द एक्सिस आपको पता हो चुका है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता हो चुका है। बट मैं आपसे कहूं कि किसी और लोकेशन पर आप बताएं, किसी और लोकेशन पे, किसी और लोकेशन पे मतलब वो एक्सिस पर नहीं है, और ना ही कहाँ पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। मान लीजिए वो यहाँ पर है, मान लेते हैं वो यहाँ पे है, और ये ना ही एक्सिस पर है और ना ही बाइसेक्टर पे है। ठीक है, तो ये दूरी चलिए मान लेते हैं ये कोई एक्स है जो कि डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। किसके साथ थीटा क्रिएट कर रहा है? डाइपोल मोमेंट के साथ। तो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा और एक्स, तो आप कोई सा भी पॉइंट पे आप बात कर लेंगे एट एनी लोकेशन। अगर आपके पास एक्स और थीटा कंट्रोल में है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी। जैसे मान लो यहाँ जाना हुआ तो ये एक्स हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। यहाँ जाना हुआ तो ये एक्स हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो एक्स और थीटा के लिए हमें बात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, हम लोग इसको ऐसा मान लेते हैं कि P तो इधर है, P के परपेंडिकुलर, इसको अगर देखा जाए तो P के परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा। ये इसके परपेंडिकुलर में मैं बना दे रहा हूं। ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर में खींच दे रहा हूं। ये मैंने खींच दिया, ये लाइन। ठीक है,
तो ये लाइन जब मैं खींच देता हूँ तो ये ई का थीटा हुआ, इधर की तरफ ये पी है, ये पी है, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। ये दूरी कितनी है, इसका एक्स और थीटा है ये, यानी ये एक्स और ये एंगल थीटा। अच्छा, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा पी साइन थीटा। तो अब इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर दो डाइपोल मोमेंट हैं, पी कॉस थीटा उसके अलोंग है और पी साइन थीटा उसके बाइसेक्टर पे है। अगर मुझे यहां पे बात करना है तो देखो आप, एक पी कॉस थीटा ये है और एक पी साइन थीटा ये है। तो जो पी कॉस थीटा होगा वो अलोंग दी पॉइंट्स है और पी साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स पॉइंट पे, जैसे ये ए हो गया, इसकी वजह से अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सिस वाला, कौन सा वाला, एक्सिस वाला लिखना चाहूँ, तो ई एक्सिस वाला जो हो जाएगा, ई एक्सिस वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2k पी, और पी के बदले में क्या लिखना है हमें, पी कॉस थीटा अपॉन एक्स का क्यूब। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाइपोल की तरफ। ठीक है, और इक्विटोरियल पे लिखना है तो क्या लिखना पसंद करेंगे, इक्विटोरियल पे लिखना है तो क्या लिखना पसंद करेंगे, आप लिखना पसंद करेंगे के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पी साइन थीटा इधर है तो डायरेक्शन हो जाएगा पी कॉस थीटा, सॉरी पी साइन थीटा इधर है तो इसके अपोजिट में, यानी एक डायरेक्शन इधर मिलेगा, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, ये ए है मान लो, ये ए है, तो एक डायरेक्शन इधर मिलेगा और एक इसके परपेंडिकुलर में इधर की तरफ मिलेगा। ये ई एक्सिस वाला हो जाएगा और ई जो है वो ये इस तरह हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो भी आ जाए, अब बाइसेक्ट करके टेन थीटा इज द वाई अपॉन एक्स करके उसको निकाल सकते हो। वैसे ये एंगल अभी कितना है, ये 90 है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो कॉस थीटा अलोंग द एक्सिस है, इसलिए 2k p cos थीटा हो जाएगा, और इक्विटोरियल उसके परपेंडिकुलर है तो k p साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास इक्विटोरियल वाला इस तरह से हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा, और डाइपोल की वजह से अलग अलग लोकेशंस पे ऑन द एक्सिस, ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, और किसी भी एक रैंडम से लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पढ़ लिया। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।